जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। ये बहुत पुराना है, जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब की सत्संग है। मैंने पहले भी शायद इस पे वीडियो बनाई हुई हूँ, मुझे याद नहीं है। तो अब मुझे याद आया कि मुझे दोबारा से ये वीडियो बनाना चाहिए। तो शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला और मैंने सोचा कि दोबारा से मैं अपना एक्सपीरियंस ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हुआ था कि जब मैं गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी, पहली बार गई थी, तो वो तो मैंने बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मेरा रहा था और गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया था। वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पे। तो किस तरह से गुरु जी के मंदिर में बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे, तो ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और कुछ दिनों के बाद फिर मैं उस मंडे को, जब पहली मंडे गई थी मैं गुरु जी के पास, तो बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। और मैं बाबा से बोल के गई थी कि बाबा, क्योंकि मैं बाबा को, वो साईं बाबा को बहुत मानती, तो इसलिए मैं बाबा से बोल के गई थी कि बाबा, अगर सच में आप ही गुरु जी का वो है, रूप हैं, तो मुझे आपका दर्शन वहाँ होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे मुझे अपना दर्शन देंगे तो मैं मान जाऊँगी कि हाँ, गुरु जी के रूप में आप ही आए हैं, गुरु जी के रूप में। वरना मैं, ये मेरा ना लास्ट होगा मंडे, फिर मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। तो ये बोल के मैं गई थी, तो बाबा ने मुझे वहाँ पे दर्शन दिए थे और मैं बहुत खुश हुई थी। तब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था। और उसके बाद बस गुरु जी को मैंने मानना शुरू कर दिया था। और उतना तो नहीं थी मैं, बिल्कुल गुरु जी से कनेक्ट नहीं हुई। मेरा वो पहला मंडे था, फिर मैं दूसरे मंडे को गई थी अपने फ्रेंड के साथ ही। तो मेरी पहले, मैं दूसरे, जो मेरी फ्रेंड लेके गई थी वो दूसरी थी, और ये जो मेरी फ्रेंड थी ये दूसरी वाली थी। तो इसके साथ में मैं इसको लेके, वो मुझे लेके गई थी और मैं इस वाली फ्रेंड को लेके गई थी। तो जब मैं वहाँ गई, बड़े मंदिर गई, तो फिर उसके घर ना वहाँ असोला में ही बन रहा था। तो उसने बोली कि चलो मैं गुरु जी के मंदिर भी चली जाऊँगी और वहाँ ना मैं अपने घर देखने भी चली जाऊँगी कि मेरा घर कहाँ पे बन रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम ना दूसरे मंडे को वहाँ पहुँचे गुरु जी के मंदिर, फिर वहाँ पे दर्शन किए। वो पहली बार गई थी मैं, तो मेरा तो सेकंड था, तो मैं दूसरी बार गई हूँ। तो फिर उसके बाद वहाँ जाके और फिर हमने गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी के पास फिर बैठे और लंगर प्रसाद किए। बहुत अच्छा रहा सब कुछ। फिर वहाँ से निकले, उसको भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से जब हम निकले तो फिर वो बोलने लगी कि मुझे ना अपने घर देखने जाना है, चलो मेरे साथ। मैंने बोली चलो। तो हमें तो पता ही नहीं था उसका घर कहाँ है, लेकिन उसको उसके भाई ने बताया था जिस तरह से, तो वो लोकेशन देख देख के वहाँ हम पहुँच गए। जब वो वहाँ पे पहुँची तो फिर घर उर देख के, तब तक ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये करीब नवंबर की बात है। उस टाइम तो जल्दी शाम अंधेरा हो जाते हैं। तो 6 बज गए थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो उनके घर से वापस भी अब हमें आना था अपने घर। तो उसने अपना घर देख लिया और फिर बोलने लगे कि हम चलो वापस चलते, क्योंकि वो इलाका तो ऐसे था, बिल्कुल जंगल, दोनों साइड में जंगल हैं और बीच में रोड बना हुआ, असोला, जो असोला कॉलोनी है। तो रोड और बिल्कुल सुनसान, उस टाइम में तो बिल्कुल सुनसान हो गया था, कोई भी एक पंछी भी नहीं निकल रहे थे, ऐसा इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था। हम दोनों अकेले ही, अब वहाँ से हम आ रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे आ रहे हैं, हम अकेले आ रहे जा रहे आते जा रहे हैं। तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने बोला अरे कुछ नहीं होता, चलो हम चलते हैं। तो वो बोलने लगे, डरने लगी कि नहीं हम अकेले कैसे जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कहीं कुछ निकल कोई जानवर आ गए। तो मैंने बोली कुछ नहीं होता, गुरुजी सामने है ना, अगर गुरुजी हमें यहाँ तक लेके आए हैं तो वही हमें लेके जाएंगे यहाँ से, तो हम क्यों डरे। तो ये बात हो गई। और मैं बोलते बोलते, वो तो रो रही थी, रोने लगी, और मैं उसको तो हिम्मत दे रही थी कि अरे चलो, कुछ कुछ नहीं होता, चलो चलो, कुछ नहीं होता, बस ये रोड पूरा जो है ना वो हम क्रॉस कर लेंगे और फिर तो गुरुजी का आश्रम आ ही जाएंगे। तो वहाँ से तो फिर कोई डर नहीं है, कुछ न कुछ तो हमें मिल जाएगा, कोई सवारी मिल जाएगा, हम पकड़ के चले जाएंगे, ग्रामीण सेवा वगैरह। हमें मेट्रो स्टेशन तक जाना था, छतरपुर के मेट्रो स्टेशन। तो फिर उसके बाद ऐसे ही हम चलते जा रहे, चलते जा रहे, अब बिल्कुल अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी उस टाइम में।
ये 2019 के बात है। मैं गुरुजी का मंदिर 19 में गई थी। मेरा पहला मतलब दर्शन गुरुजी का 2019 में ही हुआ था। और मैंने वहीं से मेरा जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है। तो उस टाइम में उतना लाइट उट भी नहीं थी उस रोड पे, और वो बहुत ज़्यादा सुनसान था। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सुनसान सा था। तो हम थोड़ी दूर आए, फिर डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मैं अगर डर जाती तो वो और ज़्यादा डर जाती, तो इसलिए मैं उसको हिम्मत दे रही थी और हम दोनों चलते आ रहे थे। और मैं उससे बातें करते जा रही थी कि उसका माइंड ना इधर उधर हो जाए और वो सोचे ना कि हाँ अकेले हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ऐसे हम चले थोड़े दूर। जैसे ही हम चले तो वैसे ही एक गाड़ी आते हैं और हमारे बिल्कुल सामने आके रुक गए। तो एकदम से रुक गए, वो गाड़ी आके वाइट कलर का गाड़ी था और एकदम से रुक गया हमारे पास। तो मैं तो डर तो लगता ही है कि भाई ये पता नहीं कौन है इस गाड़ी में, और हमारे बिल्कुल सामने सामने रोक दिया। तो गाड़ी रोक के और हम भी रुक गए, हम दोनों पीछे हो गए कि हमारे सामने गाड़ी कौन है, गाड़ी रोक दी है। तो हम पीछे हो गए। तो उसमें से उसने अपने जो गाड़ी का जो शीशा था वो नीचे किया, और नीचे करने के बाद उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बहुत सुंदर लेडी बैठी हुई थी उस गाड़ी के अंदर, और आवाज़ लगाती है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। तो हमने बोले कि हमें ना मेट्रो स्टेशन जाना है, पर यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी सवारी नहीं मिल रहा है, तो हम पैदल जा रहे हैं। तो फिर वो बोलने लगी कि कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ और बैठ जाओ गाड़ी में, मुझे आगे जाना है, मैं आगे छोड़ दूँगी, जहाँ आप लोगों को जाना है तो वहाँ मैं छोड़ दूँगी। तो मैंने बोली कि नहीं आप चले जाओ। तो फिर वो जिद करने, अरे नहीं आप बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है और अकेले हो आप दोनों, तो बैठ जाओ, जल्दी से बैठो गाड़ी में। तो हम बैठ गए। और फिर बस जय गुरु जी मुँह से निकला, जय गुरु जी आपने मतलब हमारे जाने के इंतज़ाम कर दिए। तो बड़ी खुशी हुई, मैं मेरे मुँह से जय गुरु जी निकला, जय साईं राम जय गुरु जी, क्योंकि बाबा को तो मैं बहुत बड़ी लाडली, मतलब हम दोनों ही बाबा को बहुत मानते थे, गुरु जी से इतना कनेक्ट नहीं थे। लेकिन गुरु जी का नाम हमारे ज़बान पे, हम दोनों के मुंह पे आ गए, जय गुरु जी आपने हमारे लिए जाने के इंतज़ाम करवा दिए। तो बस वो उसमें हम गाड़ी में बैठ गए, और फिर वो पूछने लगी कि आप लोग कहाँ रहते हो, कहाँ आए थे आप लोग। तो हमने बोले कि हम बड़े मंदिर आए थे, गुरु जी के मंदिर आए थे, और इसका ना घर बन रहा था। मैंने बोला इसका घर बन रहा है यहाँ 16 कॉलोनी में, तो वो देखने के लिए हम आए थे, पर यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम अकेले जा रहे थे। तो यही सब बात हो गई, वो भी बातें करने लगी। फिर बोलने लगी कि हाँ ये यहाँ पे ना कोई सवारी नहीं आते, पर डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ गुरु जी का जो मंडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रौनक होते, तो उस दिन तो बिल्कुल ये डरने की बात नहीं है। और मंडे ही था उस दिन, तो मैंने बोली हाँ वो बात तो बिल्कुल सही है, पर हम तो पहली बार आए हैं ना, तो इसलिए हमें डर लग रहा है। तो उन्होंने बस बातें करते करते और हम फतेहपुर आ गए। तो फतेहपुर जब हम आए तो उन्होंने बोला कि मुझे ना अपनी डॉटर को वो ड्रॉप करनी है, तो आप लोग यहाँ से यहीं उतर जाओ, और यहाँ से ना आप लोगों का कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऑटो या ग्रामीण सेवा कुछ भी मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से ना कुछ भी ले लेना और चले जाना। तो हमने उनको थैंक यू बोला, और उन्होंने हमें अपना कार्ड दिया। कि वो बोलने लगे कि मेरे हस्बैंड ना वहाँ मतलब कोई कोर्ट है, उस कोर्ट में वो है एडवोकेट हैं। कोर्ट हाई कोर्ट बताया, सुप्रीम कोर्ट बताया कि एडवोकेट है। तो मैं यहाँ पे, मैं और मेरी डॉटर रहते हैं, और मेरे हस्बैंड तो रात को आते हैं, तो मैं अपने डॉटर को लेने के लिए यहीं पे आती हूँ, और ट्यूशन यहीं पे आती है लेने के लिए। तो ये बातें हो गई, और फिर उसके बाद उनको हमने नमस्ते किया, थैंक यू किया, क्योंकि उन्होंने हमें लिफ्ट दिया और वहाँ तक छोड़ के गए, हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद वो अपना गाड़ी मोड़ ली, और मैंने फिर उसके बाद अपने फ्रेंड से बोला कि अब यहाँ से हम कैसे जाएंगे। तो फतेहपुर तो हम उतर गया, वहाँ से वो बोलने लगी कि देखते हैं कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि हम दोनों नए थे, हमें तो कुछ भी पता नहीं था उधर के बारे में। तो फिर हमें ग्रामीण सेवा मिल गई, और फिर उसके बाद अब हम उस आंटी को तो भूल गए, हमें तो कुछ पता नहीं कि हाँ वो कौन थे क्या थे। बस हमने थैंक यू बोला, गुरुजी को भी शुक्राना किया, और बाबा को भी थैंक यू बोला कि बाबा आपने हमारी हेल्प की है और यहाँ तक हमें छोड़ के गए।
और फिर उसके बाद मैंने उन्होंने जो कार्ड दिया था तो वो कार्ड ना मैं अपने पर्स में रख लिया था। और उसके बाद जब मैं भूल गई इन चीज़ों को कि हाँ ये, पर उन्होंने बोला था कि अगर कोई कभी भी मेरे से बात करना हो तो मुझे इस फ़ोन पे फ़ोन कर लेना, ये मेरा नंबर है। कुछ दिनों के बाद जब मुझे याद आया कि मतलब मैं वहाँ पे गई थी बड़े मंदिर और किसी ने मुझे कार्ड दिया था, तो मैं देखती हूँ उसमें नंबर क्या है। जब मैंने कार्ड निकाला तो उस पे कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं तो बिल्कुल एकदम से हैरान हो गई और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि इसका क्या मतलब था, कुछ भी नहीं। और उस टाइम मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं थी, तो इतना मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता था कि हाँ गुरुजी आए थे हमारी हेल्प के लिए क्या। तो जब मैंने कुछ दिन बाद मैंने सत्संग सुना एक अंकल का कि कैसे गुरुजी आते हैं और उनको हेल्प करते हैं और वो अकेले होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हमारी जैसे कहानी थी उनके साथ भी, तब हमारे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि वो तो गुरुजी ही आए थे हमारी हेल्प के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपके कि हमारी हेल्प किए उस दिन आके। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं हम कैसे आते वहाँ से। यही सोच सोच के तो मैं घबरा रही थी, अभी भी बहुत ज़्यादा घबराती हूँ कि एकदम से कितना अंधेरा था, कुछ भी नहीं था और कैसे वो गाड़ी आया। और वाइट कलर का गाड़ी था, इतना प्यारा। और उसमें जो आंटी बैठी हुई थी, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, मैं क्या बताऊँ। और मैंने इससे पहले एक सत्संग भी मैंने अपना शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से एक आंटी के रूप में मुझे साईं बाबा के मंदिर में आए और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे। तो वो जो आंटी थी वो उस गाड़ी में, तो वो आंटी का रूप ही कुछ और ही था और उस टाइम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर पल में शुक्राना। अब तो गुरुजी से मैं इतना कनेक्ट हो चुकी हूँ, इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हूँ कि हर एक एक वर्ड में ऐसा लगता है कि गुरुजी सामने खड़े हुए हैं और खुद वो कहला रहे हैं, सारे बातें बुलवा रहे हैं कि चल ये बातें भी बोल, ये बातें भी बोल। इतना ज़्यादा अब तो हर पल हर घड़ी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी होते रहते हैं। ऐसे ऐसे गुरुजी का वो ब्लेसिंग होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मालिक, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबका भला कीजिए। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना।